है मेटाबॉलिक कार्टिलेज जनरेशन टेक्निक एमसी। समझिए कि सर का आशीर्वाद चाहिए, पेशेंट के ऊपर अब सर अपना हाथ रखेंगे, वो पेशेंट ठीक होके जाएगा। आशीर्वाद मतलब क्या जादुई शक्ति है क्या? जादुई शक्ति नहीं, मेडिकल साइंस की जादुई शक्ति। इलाज कर रहे हैं, हमारी सफलता का परसेंट 100% है। कोई मरीज पूरी तरह स्वस्थ भी आज तक नहीं गया है। हम लोग मेयर और नगर परिषद के चुनाव की खबरों से बोर हो चुके हैं, तो हम आपको एक ऐसी खबर को दिखाएंगे आज, जो अचानक जब हम लोग पटना में आए नगर निगम के चुनाव को लेकर, तो हमारी नज़र एक ऐसी जगह पर पड़ी जो डॉक्टर साहब पहले पूर्णिया में सेवा देते थे। क्योंकि पूर्णिया हमारा गृह क्षेत्र है, तो हमारे लिए जिम्मेवारी बनती है कि पूर्णिया के लोग जहाँ पर रहते हैं उन्हें हम आपको इस चैनल के माध्यम से जरूर दिखाएं। तो हमारे पुराने जो जान पहचान के लोग हैं, और गोविंद मेटाबॉलिक हॉस्पिटल में हम लोग हैं यहाँ पर, और ये पटना है, राजा बाजार का क्षेत्र है, जगनपुरा में। यहाँ पर हम लोग जो है गोविंद मेटाबॉलिक हॉस्पिटल में हैं, और अचानक हम जो है उनसे बात करेंगे। उनको पता नहीं है कि हम लोग आए हुए हैं, ऑफिस में होंगे वो लोग, तो उससे जानेंगे कहाँ क्या कर रहे हैं, क्या सब हो रहा है, पटना का क्या सिस्टम है, और कैसे ये हॉस्पिटल संचालित कर रहे हैं। क्योंकि ये लोग पहले चलाते थे पूर्णिया में पॉलिटेक्निक पर, और पॉलिटेक्निक के बाद जो है इनकी प्रसिद्धि यहाँ तक पहुंची कि अब पूर्णिया से पटना तक पहुंच चुके हैं। तो ये डॉक्टर साहब हैं, वीरेश कुमार नाम है, गोविंद मेटाबॉलिक हॉस्पिटल नाम से ये चलाते हैं, पहले पूर्णिया में चलाते थे, और साथ ही साथ जो है अब पूर्णिया से लेकर पटना तक का सफर इन्होंने तय किया है। तो हम लोग उनसे जानेंगे। ये हम लोग गेट के अंदर आ चुके हैं, यही है वो डॉक्टर साहब हैं। और डॉक्टर साहब की जो खासियत है कि यहाँ पर जो पेशेंट है वो बाहर से आते हैं। पहले भी हम लोग ये देखे थे, घुटने के इलाज के लिए विश्व प्रसिद्ध अस्पताल, यही वो डॉक्टर साहब है। और इनका दावा जो रहता था पहले कि बिना चीर फाड़ का, बिना ऑपरेशन का भी इलाज कर देते थे। तो हम लोग लगता है ऑफिस इधर ही है, वे टू ऑफिस। चलिए, अचानक हम लोग ऑफिस में यहाँ पर पहुंचे हैं। अब डॉक्टर साहब जो है यहाँ पर है, देखिए यही डॉक्टर साहब है, और जिस डॉक्टर साहब से हम लोग आपको पूर्णिया में मिलाते थे। कैसे हैं सर? नमस्कार सारे दर्शकों को, और बोलता भारत न्यूज़ को हमारी तरफ से बहुत सारे शुभकामनाएं। अचानक हम लोग को देख के यहाँ कैसा लगा आपको? हमें उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ होंगे, और अचानक से आप आए हैं, तो बैठने में पता चले क्यों आए हैं, कैसे आए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हमने बताया था कि हम लोग अचानक पहुंचने वाले हैं, अचानक देखेंगे क्या हुआ ऐसा कि पूर्णिया से सीधा पटना आ गए। हमारे साथ हो क्या रहा था कि अभी ये हम लोग जिस बीमारी का इलाज कर रहे हैं, मेनली हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जिन लोगों को नी रिप्लेसमेंट सलाह दी जाती है, तो उन लोगों को हम लोग अल्टरनेटिव रूप से, जो लोग रिप्लेसमेंट ऑपरेशन सर्जरी नहीं करवाना चाह रहे हैं, तो हम लोग कार्टिलेज को रिजेनरेट करवा के बिल्कुल नॉर्मली रूप से अल्ट्रासोनिक मशीन से मेडिकेशन करके सही कर रहे हैं। नॉर्मल लोगों को उठने बैठने लगवाना रही है। समस्या सिर्फ पूर्णिया की ही नहीं है। जब मैं बाहर के राज्यों में जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि हमारे बिहार के लोगों की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन अदर स्टेट में जहाँ लोगों को घूमने फिरने, व्यायाम करने की जगह नहीं है, पार्क में घूमने की सुविधाएं नहीं है, खान पान सही नहीं, उन लोगों में ज़्यादा समस्याएं हो रही है। एक अपार्टमेंट में 50-50 लोग भरे पड़े हैं, दिल्ली और राजस्थान में जैसी जगहों पर। इसलिए पूर्णिया जैसे छोटे शहरों में आप अच्छा सेवा दे रहे थे, और एकाएक राजधानी की तरफ मूव कर गए। राजधानी का कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? जी, मैं वही बता रहा हूँ कि चूँकि पूर्णिया को बिहार के इंडेक्स में जब चेक किया जाता है, तो पूर्णिया से पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट बताया जाता है। इसी वजह से बाहर के लोग पूर्णिया आने में कतराया करते थे। इसलिए हमने पटना का रुख किया है कि पटना में जो भी इंडिया के बाहर के हमारे पेशेंट्स हैं या बिहार के बाहर के पेशेंट्स हैं, वो एरोड्रम की फैसिलिटी है और आसानी से वो आ पा रहे हैं, और ताकि हम पूरे दुनिया के जितने भी लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस पीड़ित हैं, गठिया से पीड़ित हैं, उन लोगों को समुचित इलाज की सुविधाएं आसानी से मिल सके और कम खर्च मिल सके। यहाँ पर क्या सब व्यवस्था किए हैं लोगों के लिए? जैसा आप बता रहे हैं कि आपके पास जो मरीज हैं, जो पेशेंट हैं, वो बिहार से नहीं, बिहार से बाहर से भी आते हैं। अब कुछ हम लोग पहले बोर्ड भी आपका देखा करते थे कि विदेश से भी लोग आपके पास आ रहे हैं, तो विदेश वाला पेशेंट आ रहे कि नहीं? आप लोग आए हैं, और आप लोग जिस तरह अमेरिका वाले पेशेंट आया करते हैं, हमने उस तरह फिर फॉरेन पेशेंट आते हैं, उनसे मुलाकात कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग कभी भी आ सकते हैं। आज बिना बताए जिस तरह आया कीजिए, अच्छा लगेगा। और जो पिछले बिना बताया आगे मूड ऑफ हो गया था, राज्य में चुनाव होना था, नगर निगम को लेकर, नगर परिषद को लेकर हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे, और एकाएक सूचना आता है कि चुनाव स्थगित हो गया। इसलिए सोचे चलो अब राजधानी में ही कुछ किया जाए, और राजधानी में आप मिल गए, आपका बैनर मिल गया। सोचे पुराने लोग हैं, पुराने जान पहचान है आपसे, तो इसलिए मिलते हैं और जानते हैं यहाँ क्या स्थिति है, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, कैसे इलाज कर रहे हैं लोगों का, क्या पेशेंट का आपके प्रति रुझान है, और आपका क्या उसके प्रति कर्तव्य है। आप लोग इतना तो जान ही रहे हैं, क्योंकि आप तो हमें काफ़ी पुराने वर्षों से जान रहे हैं कि हमारे मरीज जो आते हैं, तो आप लोग आया करते हैं कि आप किस कंडीशन में आए हैं, और जब ठीक होकर जाए उस कंडीशन आप लोग रिपोर्टिंग किया करते हैं। जो कई आपके पिछले कई एनजीओ में आया है कि मरीज किस तरह आया, उसी तरह आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल सही इलाज कर रहे हैं। हमारी सफलता का परसेंट 100% है। कोई मरीज
पूरी तरह स्वस्थ हुए आज तक नहीं गया है। हम लोग जो बोलते हैं उसे करके दिखाते हैं, मरीज को उठक बैठक चलने फिरने लायक बनाकर भेजते हैं विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट एनी ऑपरेशन। तो इसीलिए हम आपको पता है कि यदि हमारा इलाज सही है तो हम बिहार के या इंडिया के किसी भी जगह पर हों, लोग आएंगे और स्वस्थ हो जाते हैं। और अब अभी भी जो मरीज हैं आज तो हम लोग जानेंगे, क्योंकि आपका पूर्णिया वाला सेंटर हम देखे हैं, यहाँ का सेंटर भी देखना चाहते हैं। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आज दशहरा का 10वीं का दिन है, फिर भी हम लोग अपनी इच्छाओं को घूमने फिरने की हमें मन होता है, लेकिन हमने उन चीज़ों का त्याग करके आज के दिन भी हमने खुला रखा हुआ है, क्योंकि हमारे कुछ मरीज दर्द से काफ़ी परेशान थे। तो हमने और कुछ स्टाफ्स ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि हम आज मेला नहीं देखेंगे दिन में, और आज जो है हम अपने फैमिली के साथ समय ना बिताकर उन मरीजों के इलाज में समय बिताएंगे। और आप जाएं और जाकर देखें जो मरीज दर्द से कितने परेशान थे, उनको राहत मिल रही है, और उनकी वजह से हम लोग जन सेवा में लगे हुए हैं। उनके लिए अपनी सारी इच्छाओं को हमने त्याग बलिदान कर रखा है। चलिए देखिए, ऐसे तो डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, और सेवा ही इनका धर्म है, सेवा ही इनका फुल टाइम वर्क है, वो कहा जाता है। और ये चीज आज डॉक्टर साहब ने भी बता दिया, क्योंकि आज हम लोग जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो विजयादशमी का 10वीं वाला दिन है, जहां पर कि लोग अपने परिवार के साथ होते हैं, छुट्टी बिताते हैं, बच्चों के साथ परिवार के साथ मेला घूमते हैं, और डॉक्टर साहब मेला घूमने के बजाय पेशेंट की सेवा में लगे हुए हैं। और 2 लोग और यहाँ अटेंडेंट हैं, वो लोग भी अपना पेशेंट के इलाज कराने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि सर आपके साथ थोड़ा सा घूमें, आपके अस्पताल को देखें कि क्या व्यवस्था है। पूर्णिया में तो व्यवस्था देखे हैं, अब पटना राजधानी की व्यवस्था देखना चाहते हैं। आइए आप लोग, चलिए हम लोग ये सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे रे। जी, ये सीढ़ियों से ऊपर चलेंगे। आइए मैं दिखाता हूँ। हमें ये कंप्लीट आधुनिक सुविधाएं यहाँ बना रखी है। जो फिजिकल थेरेपी एक्सरसाइज वगैरह होती है उनके लिए हमें कंप्लीट एक जिम का सेटअप बना रखा है, जो नॉर्मली आमतौर पर फिजियोथेरेपिस्ट की क्लिनिक वगैरह में नहीं होता है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। चलिए ये देखिए, ये यहाँ पर क्या बना है, ये सब ये योगा रूम वगैरह है, पेशेंट रेस्ट रूम वगैरह है। ये हमने जिम का सेटअप डाल रखा है, ठीक है, ताकि पेशेंट्स को जो नॉर्मली एक्सरसाइज की सुविधाएं मिलती हैं वो उसकी तुलना में काफ़ी बेहतर सुविधाएं मिले। मसल स्ट्रेंथनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट्स के लिए। तो पेशेंट जिम भी करेगा यहाँ? पेशेंट्स को मसल स्ट्रेंथनिंग की समस्या जो दरअसल इसके हमारे हॉस्पिटल के साथ में फिजियोथेरेपी का बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल हम इसे बताया जाता है। तो इस वजह से हमने इसको बिल्कुल अत्याधुनिक कर रखा है कि फिजिकल स्ट्रेंथनिंग के लिए कंप्लीट जिम का सेटअप भी अलग से है पेशेंट्स के लिए। जगह पर हम लोग आ गए हैं, और दूसरा ये जो है ये हेड एक्सरसाइज टेबल है, इधर ये शोल्डर एक्सरसाइज की चीजें लगी हुई है, फिंगर एक्सरसाइज है। आइए कुछ मरीज हैं इधर, ये कमर दर्द से परेशान थे, काफी हद तक ठीक हो चुके हैं। चलिए ये पेशेंट है, अभी तंदुरुस्त लग रहे हैं, पूरा तंदुरुस्त है। अब हम पेशेंट नहीं रहे हैं, अब बिल्कुल हम तंदुरुस्त हो गए हैं। पहले पेशेंट थे, पहले मरीज थे, अभी एकदम नॉर्मल आदमी है। कैसा दवा इलाज कैसा होता है? मेरे स्पाइन में पहले बहुत ज्यादा पेन था, काफी जगह मैंने दिखाया, बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। इंदौर में मैं बैंक में था, और वहाँ पे भी मैंने करीब 2-3 लाख रुपए से ऊपर खर्च कर दिया था, और बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर साहब जितनी बार मैं डॉक्टर चेंज करता था उतनी बार एक नया प्रॉब्लम आ जाता था। MRI करवाइए, ये करवाइए, वो करवाइए। वो करते करते जब हम यहाँ पे आए, पड़ोसी ही हैं सर के, तो जब हम यहाँ पे सर का बोर्ड वगैरह देखे थे, हम सर को पहले से जानते नहीं थे, नॉर्मल विजिट किए, सर ने बताया, सर का व्यवहार और सब कुछ देखने के बाद ये लगा। दूसरा चीज़ है कि ये पूरा बिल्डिंग ही सर का ओन्ड है, तो एक वो भी कॉन्फिडेंस आया कि सर हमारे पड़ोसी हैं। सर ने जैसा बोला मैंने वैसा किया, और आज मैं बिल्कुल तंदुरुस्त है, बिल्कुल कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे बड़ा है, जिस मेडिसिन से हमको डर लगता था वो मेडिसिन भी खाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ जो इलाज होता है, हम लोग बहुत बार सुने हैं, बिना मेडिसिन का ही इलाज हो जाता है। हाँ, जो मेरे, हाँ बिल्कुल, एक्सरसाइज वगैरह, एक्सरसाइज हो गया, या सर का जो मैनुअल सेटअप है, बस समझिए कि सर का आशीर्वाद चाहिए। पेशेंट के ऊपर अब सर अपना हाथ रखेंगे, वो पेशेंट ठीक होके जाएगा। आशीर्वाद मतलब क्या, जादुई शक्ति है क्या? जादुई शक्ति नहीं, मेडिकल साइंस की जादुई शक्ति। तब तो सर आप देख रहे हैं ना कि सर को अवार्ड वगैरह भी मिला है। जादुई शक्ति तो बोल सकते हैं हम लोग। चलिए, और लोगों से हम लोग जानते हैं, और पेशेंट से हम लोग जानते हैं कि क्या जादुई शक्ति है, क्या इनके हाथ में जादू है, क्योंकि डॉक्टर के हाथ में जादू होता है, जैसे कुक होते हैं ना, ये चीजें यहाँ देखिए। ये दरअसल हमारा कुछ सप्लीमेंट्स है जो कि हम नी ज्वाइंट के अंदर डालते हैं अल्ट्रासोनिक मशीन से, फोनोफोरोसिस मेथड के थ्रू, जो कि हमारी MC टेक्निक है, जिससे हम इस ज्वाइंट के अंदर कार्टिलेज का निर्माण करते हैं। तो ये प्रोसेस 6 स्टेप्स में होता है। पहले चूंकि इसके अंदर डेड सेल्स का लेयर जमा हो चुका होता है,
जिसकी वजह से कार्टिलेज को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, क्योंकि मेडिकल साइंस में बोला हुआ है कार्टिलेज कैन नॉट बी रीजनरेटेड बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी ब्लड वेसल्स। कोई ब्लड वेसल सप्लाई ही नहीं है तो आप कोई टेबलेट खिलाएंगे, इंजेक्शन देंगे, वहाँ तक न्यूट्रिशन पहुंचेगा ही नहीं, तो फिर कार्टिलेज कैसे बनेगा? उसी को हमने संभव कर दिखाया। तो जिस वजह से न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पा रहा था, तो डेड सेल्स की वजह से हम डेड सेल्स लेयर हटाते हैं सबसे पहले हीटिंग और चिलिंग थेरेपी यूज करके। उसके बाद ये अल्ट्रासोनिक मशीन से हम लोग मेडिसिन के पाउडर को घुटने के अंदर डाल रहे हैं। इसमें कोई पेनफुल नहीं, कोई प्रोसेस नहीं है, बिल्कुल इजीली ये मसाज सा प्रोसेस है। इसके बाद कार्टिलेज बनता है। फिर आपको हमने जिम का सेटअप दिखाया, एक्सरसाइज सेटअप दिखाया है। उसके बाद फिर स्ट्रेंथनिंग करके मसल्स को, लिगामेंट्स को, टेंडन्स को कंप्लीट स्ट्रेंथ देते हैं कि पेशेंट अब लाइफ टाइम सही हो जाए। और चूंकि आपने देखा होगा कि हमने हॉस्पिटल नाम रखा है गोविंद मेटाबॉलिक हॉस्पिटल। मेटाबॉलिक नाम रखने का कारण ये है कि हम आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ही इस तरह कर देते हैं कि आप जो खाना खाते रहेंगे उसी हिसाब से कार्टिलेज बनता रहेगा। कार्टिलेज ना बनने के प्रोसेस को हमने खत्म कर दिया, डेड सेल्स की लेयर को हटा दिया। अब आपको करना क्या है, सिर्फ फाइबर वाले डाइट लेना, साथ में खाने के साथ थोड़ा सा फाइबर डाइट या सलाद शामिल कर लेंगे तो उसी हिसाब का कार्टिलेज बनता रहेगा। इसलिए हमने इस प्रोसेस का नाम रखा है मेटाबॉलिक कार्टिलेज जनरेशन टेक्निक, एमसी पूरी प्रोसेस भी बता दिए कि इलाज कैसे होता है। इनके साथ एक कंडीशन और थी, घुटनों का जो दर्द था, सूजन काफी तक खत्म हो गई मात्र 3 दिनों के इलाज में। बाकी पेशेंट से आप फीडबैक ले सकते हैं। कंधे का दर्द भी जानते हैं, आंटी जी हैं यहाँ पर, आंटी जी से जानते हैं कि किस हालात में यहाँ पर आई थी और अब किस हालात में है। कहाँ से हैं आंटी जी आप? बगल में। बगल से ही आती है क्या? डेली आती है क्या? हाँ, इधर चल। एडमिट है? एडमिट नहीं, घर मेरा बगले में है। घर आपका बगल में ही है। तो क्या तकलीफ क्या था पहले? बाँह मुड़ता नहीं था, पंगी उंगी नहीं होता था, काम नहीं होता था दाहिने हाथ से। घुटना में प्रॉब्लम था, चलने उलने में, कमोड पर बैठने में, पान पर बैठने। मतलब कि जो तकलीफें हैं, जिस तकलीफ में आए थे, यहाँ आने के बाद कितना सुधार हुआ? 40-50% हुआ है। 50% सुधार हो गया है। इससे पहले और जगह से, जैसे हम लोग खासियत जो लोग बताते हैं, पेशेंट बताते हैं कि जगह जगह से इलाज जब कराते हैं लोग, वहाँ जब नहीं ठीक होते तो यहाँ आते हैं और यहाँ ठीक हो जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है? हम यही आए, दूसरे जगह नहीं गए। आप पहले कहीं नहीं गए थे, तो यहाँ पर रिलैक्स फील हो रहा है। डॉक्टर के द्वारा कैसा व्यवहार होता है, जो अटेंडेंट है वो कैसा व्यवहार करते हैं? एकदम घर जैसा, घरेलू है, घरेलू माहौल लगता है यहाँ पर। जो स्टाफ लोग हैं वो बढ़िया कर रहे हैं। हाँ। तो यहाँ पर है एक स्टाफ भी, हम लोग उनसे जानते हैं क्या सब ट्रीटमेंट करते हैं आप लोग? पेशेंट को जो पेन है उनको डायग्नोज करके उस अकॉर्डिंग को ट्रीटमेंट करते हैं। सर का जो टेक्निक है एमसीजी टेक्निक, वो टेक्निक हम लोग यूज करते हैं नी पेन के लिए। तो पेशेंट को आप सिर्फ जो है एक डॉक्टर या एक नर्स की तरह ही देखते हैं या अपने परिवार की तरह देखते हैं? अपनी फैमिली की तरह देखते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे माँ का आप सेवा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ये खास बातें होती है किसी भी अस्पताल की, अगर आप जी। और एक खास मैं बताना चाहूँ कि हमारे हॉस्पिटल्स में जो महिला मरीज है उनके लिए महिला स्टाफ से महिला डॉक्टर ट्रीट करती हैं। हम लोगों ने ये उनके ताकि वो हेजिटेशन ना हो किसी मरीज को ट्रीटमेंट करवाने में। तो नॉर्मली नी पेन है, लो बैक पेन है या शोल्डर पेन है तो पेशेंट थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील करता है, तो हमने वो फैसिलिटी कर रखी है कि महिला मरीजों के लिए कुशल महिला फिजियोथेरेपिस्ट, महिला स्टाफ से हमारे पास सेपरेट व्यवस्था है उनके पास कि वो बिल्कुल बिना किसी हेजिटेशन के जहाँ पेन हो अच्छे से मशीन लगवाएं, इलाज करवाएं। और आर्थराइटिस के बारे में तो आप लोगों को पता ही है कि कोई टेंशन ही नहीं लेना है कि सही होगा या नहीं होगा। लोगों के अंदर ये भावना होती है कि ये आर्थराइटिस की समस्या सही नहीं होगी, गठिया एक बार हो गया सही नहीं होता। हमने बिल्कुल सही कर दिखाया है। आप लोग गूगल, यूट्यूब, फेसबुक किसी पे मेरा नाम सर्च करेंगे, सैकड़ों वीडियो निकल कर आएंगे कि हमने किस तरह हम लोगों को सही करके भेज रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, डॉक्टर का, यहाँ के मरीज का, यहाँ के जो स्टाफ्स हैं उनका। और हमने आपको दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर इलाज होता है और कैसे रोगी जो है पहले रोग के साथ आते हैं और यहाँ से जब जाते हैं तो वो निरोग होकर चले जाते हैं। और एक ऐसा चीज़ें जो यहाँ की खास हैं और वो ये है कि ये लोग परिवार की तरह अपने पेशेंट को ट्रीट करते हैं और दवाइयों का इस्तेमाल बहुत कम होता है। जो सिरिंज है उनका इस्तेमाल बहुत कम होता है और ये लोग की जो एक टेक्निक है एमसीजी टेक्निक, उनके द्वारा इलाज कराया जाता है। तो हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो से जो लोग हैं जो पीड़ित हैं इस गठिया रोग से, उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं और विजिट करें। यहाँ पर पता क्या है, हम लोग डॉक्टर साहब से ही आपको यहाँ का पता बता देते हैं। आमतौर पर अगर हम लोग बात करें महानगरों की, तो महानगर में आपको सिर्फ बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिखते हैं। जैसे यहाँ भी बड़े बड़े आपको बिल्डिंग दिख रहे हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट दिख रहे हैं। और जिस अपार्टमेंट के बीच में ये सेटअप है गोविंद मेटाबॉलिक का, 4 मंजिला इमारत है और 4 मंजिले इमारत में
पेशेंट्स का इलाज होता है, मरीजों का इलाज होता है। और सबसे बड़ी बात है कि ऊपर में ये लोग शेड बनाए हुए हैं, और ये शेड इसलिए बनाया है ताकि पेशेंट यहाँ पर आसानी से घूम सके और घूमकर ताज़ी हवा ले सके। हम लोग जब ऊपर आए हैं तो ऊपर में यहाँ देख रहे हैं कि गाछ वृक्ष भी है, ये सब देख रहे हैं आप, पौधा है हमारे पीछे, और पौधे से जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा आते होंगे, जो हवाएं हैं वो शुद्ध हवा मिलता होगा। यानी कि महानगर में अगर हम लोग बात करें, एक ऐसा माहौल इन्होंने दिया है जो इको फ्रेंडली है, गाछ वृक्ष है, और गाछ वृक्ष के बीच में ये 4 मंजिला मकान है जहाँ पर कि डॉक्टर वीरेश सेवा करते हैं ऐसे मरीजों का जिनका बीमारी लाइलाज होता है, जो अलग अलग डॉक्टरों के पास जब ठीक नहीं होते हैं मरीज गठिया रोग से या विभिन्न तरह के जोड़ के पेन से, तो यहाँ आकर वो इलाज कराते हैं और एक ऐसा जो उनका लाइलाज बीमारी था उस लाइलाज बीमारी का भी इलाज हो जाता है। तो ये खास वीडियो हम आपको दिखा रहे थे पटना के जगनपुरा, ये जो राजा बाजार का ये क्षेत्र था।